हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और उस एप्लीकेशन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, यानी रिवोल्यूशन के थ्रू जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि फाइंड द वॉल्यूम, आयतन निकालिए किसके? एक स्फीयर का, और उसका रेडियस कितना है? तो उसका रेडियस स्मॉल ए एज्यूम कर लेना है, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब आपको पहली बात ये सोचना है कि स्फीयर जो है वो कैसे हम रिवॉल्व करें, कौन से प्लेन फिगर को रिवॉल्व करने से स्फीयर जनरेट होता है ये सोचिए आप। तो आप ऐसे सोचिए कि एक सेमी सर्कल है, मतलब कि अर्धवृत्त है, और सेमी सर्कल को एक्स एक्सिस के अबाउट हम उसे रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व करने से जो सॉलिड जनरेट होगा उसी सॉलिड को तो हम स्फीयर कहते हैं। ओके, यानी जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो हम इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं कि it is generated through semicircle by revolving about x-axis. It is generated through semicircle by revolving about x-axis. कह रहा है कि ये जनरेट किया जाता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को रिवॉल्व करेंगे किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, और उससे जो सॉलिड जनरेट होगा वही सॉलिड जो है स्फीयर बनेगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल जिस प्लेन कर्व को हम रिवॉल्व करते हैं उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस इक्वेशन को कहाँ लिख दी, कहाँ से आपने लिखा? तो आपको याद रखना होगा कि सर्कल या सेमी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है, और रेडियस ऑलरेडी कितना दिया है? स्मॉल ए। ये हो, अब जब हम फिगर इसका बनाएंगे तो जो हम सेमी सर्कल का सिचुएशन, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया, ये हुआ।
इसी को हमने क्या किया कि जब हमने रोटेट किया तो क्या बना, ये स्फीयर, और उसका हम इतने पोर्शन पर पहले कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को हमने कैपिटल ए कह दिया और इस पॉइंट को हमने कह दिया कैपिटल बी। तो ओ ए बी ये क्या देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसी को हम रिवॉल्व किए हैं किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या बना है, स्फीयर बना है। अब हमको क्या करना है कि इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो इससे भी सर्कल का इक्वेशन मुझे मालूम है और इसका रेडियस स्मॉल ए है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्मॉल ए हो जाएगा। तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0 कितना हो जाएगा, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, 0 होता है। तो अब हमको क्या करना है कि जब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसे हमने v से लिख दिया, तो हम क्या करते हैं कि 2 इंटू, और यहां पर लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड थ्रू प्लेन कर्व, और उसका नाम हम रखते हैं OAB। अब ये जो OAB पोर्शन देख रहे हैं, OAB इतना को जो हम रिवॉल्व करेंगे तो ऐसा सिचुएशन इधर भी बन जाएगा, यानी उस स्फीयर का हाफ समझ लीजिए। तो इसका और इसका वॉल्यूम निकल जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू, अब ये जो कर्व है इस कर्व का एंड पॉइंट एक यहाँ है और एक यहाँ है, वहां से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्व कर रहा है। तो ये आकर ऑरिजिन पर मीट करेगा और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, क्योंकि रेडियस है स्मॉल है। तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, तो एक का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0 और एक का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a, और फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 2 इंटू, और फिर यहाँ पर हो गया पाई, और ये है आपका y² dx। अब 2 रखने दीजिए, तो ये बन गया आपका 2 पाई और 0 से a, और y² का वैल्यू वहां से निकालिए, तो ये आएगा इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 पाई हो गया और इसे इंटीग्रेट करिए, तो dx में dx से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो a² कांस्टेंट है बाहर, dx हो गया माइनस x² dx हो गया, और फिर ये हो गया 0 to a, 2 पाई a² dx का x हो गया, और x² का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x³ पाई 3 हो गया, और ये 0 से a हो गया 2 पाई। अब जहां जहां x है वहां a रखेंगे, बताइए कितना होगा, a³ माइनस में a³/3, और जहां जहां x है वहां 0 रख देंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन से।
2 पाई हुआ, इसे सिंप्लीफाई करिए तो 2a³ बाई 3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और a³, 4/3 पाई a³। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, 4/3 पाई a³, जहां पर a क्या है इसका रेडियस। और ऐसे भी आप लर्न करते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है यानी गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। वहां r इसलिए होता है कि वहां रेडियस स्मॉल r है और यहाँ जो रेडियस है ये रेडियस स्मॉल a है, इसलिए इसका ये फॉर्मूला हम प्राप्त किए। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तब जो है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकलता, मतलब कि अर्ध गोले का निकलता। तो हमने क्या किया, मेरा प्लान क्या था कि इससे जिसे हम थोड़ा ज्यादा डीप कर रहे हैं इसको रिवॉल्व किया तो हेमिस्फीयर बना। इसको ये जो देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और यही पोर्शन जो है ये जो पोर्शन है ये रिवॉल्व हुआ तो हेमिस्फीयर बना। और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल स्फीयर हो गया। और इस तरह से हमने फिर इसका वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया, यानी वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई a³। y का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उस प्लेन कर्व का जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन से y² का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये इक्वेशन आपको लर्न रखना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है और यहीं से आपको y² की वैल्यू निकालना होगा और उसी वैल्यू को लाकर यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके।